ये $80 लाख का रूबी क्रैब था। इसका खोल सिर्फ रूबी जैसा दिखता नहीं था, बल्कि वह सचमुच रूबी जैसे खनिजों से बना हुआ था और अथाह गहराई के भयानक दबाव की वजह से इसका मांस बेहद स्वादिष्ट, सख्त और लचीला बन गया था। कुछ समय पहले कोमात्सु के किचन नाइफ को ठीक करने के लिए जरूरी सामग्री ढूंढने हेतु तोरिको लगभग 20,000 मीटर नीचे अंतहीन खाई में उतर गया। वहां की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बेहद खतरनाक थी। उसका हर कदम उठाना एक बड़ी जंग जैसा महसूस हो रहा था। जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया, तोरिको की चेतना धुंधली पड़ने लगी, यहाँ तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। आखिरकार वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसी समय कोमात्सु के चाकू से एक हल्की आवाज निकली। तोरिको ने खुद को फिर संभाला। वह कोमात्सु को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए वह और गहराई में बढ़ता गया। लेकिन हर मीटर नीचे उतरने के साथ गुरुत्वाकर्षण 10 गुना बढ़ता जा रहा था। अगर यही चलता रहा तो नीचे पहुंचने से पहले ही उसका शरीर कुचल जाता। तभी नीचे लुढ़कती एक ढीली चट्टान ने उसे एक आइडिया दिया। तोरिको अपने शरीर को मोड़कर ढलान पर तेजी से लुढ़कने लगा, लेकिन उसी दौरान कोमात्सु का किचन नाइफ उसकी जेब से फिसलकर बाहर गिर गया। जैसे ही तोरिको ने उसे देखा, वह तुरंत उसकी तरफ छलांग लगा दी। किस्मत से उसने समय रहते चाकू पकड़ लिया, लेकिन उसी गिरावट ने उसे सीधे रूबी क्रैब्स के घोंसले में पहुंचा दिया। क्रैब्स को देखते ही तोरिको की थकान जैसे गायब हो गई। अपनी ताकत वापस पाने के लिए उसने तुरंत उन्हें खाना शुरू कर दिया। सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही वह 2000 से ज्यादा रूबी क्रैब खा चुका था। तभी अचानक एक मिनोटॉर जैसा विशाल दानव वहां आ पहुंचा। तोरिको को लगा कि वह हमला करने वाला है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह दानव डरकर पीछे हट गया। तोरिको ने पीछे मुड़कर देखा और उसके पीछे 6 मीटर लंबा एक विशाल आदमी खड़ा था। उसने सिर्फ एक उंगली उठाई और दानव तुरंत शांत हो गया, मानो उसे कोई आदेश मिल गया। अगले ही पल वह दानव चुपचाप मुड़कर वापस चला गया। वह डरावना आदमी और कोई नहीं बल्कि महान ब्लेडस्मिथ मेल्क था। लेकिन मेल्क की आवाज इतनी धीमी थी कि तोरिको उसकी एक भी बात समझ नहीं पा रहा था। फिर मेल्क ने एक पत्थर निकाला, कुछ इशारे किए और आगे बढ़ गया। तोरिको पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। तभी मिनोटॉर वापस आया। इस बार उसके हाथ में एक छोटा पत्थर था। असल में वह एक आवाज बढ़ाने वाला पत्थर था। जैसे ही मेल्क ने उसे इस्तेमाल किया, उसकी आवाज कई गुना तेज हो गई और आखिरकार तोरिको समझ पाया कि मेल्क क्या कहना चाह रहा था।